राजनीति जो ना कराए। कल गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाने के दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को देखकर कोई भी ये अंदाजा नहीं लगा सकता था कि अगले 24 घंटे में वो इस्तीफा दे देंगे। मगर हरियाणा में 24 के लिए एक बड़ा दांव खेला गया है। इसके पीछे का मकसद क्या है, ये तो राजनीति के दिग्गज ही जानते हैं। मगर जनता इस पर क्या सोचती है, इसे जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम निकल पड़ी। ट्रिपल आर के शो में स्नेहलता आज हरियाणा की 3 सीटों से ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आई हैं। तो आइए नए राजनीतिक महाभारत के बीच अंबाला, हिसार और रोहतक की जनता का मिजाज जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम स्नेहलता, शो का नाम आरआरआर। लोकेशन दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर मौजूद अंबाला। देखिए, 2 बार से बीजेपी ने परचम लहराया है। रतन लाल कटारिया मौजूदा सांसद हैं। अगर करें पकड़ की बात तो 9 की 9 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास। इसके अलावा अगर देखा जाए, इतिहास भी है, धर्म भी है और जिस तरीके की भौगोलिक स्थिति है अंबाला में, अब रोडवेज का सफर आप मेरे साथ तय कीजिए और जनता जो बैठी है उसकी रग रग में बसी राजनीति जरा पता लगाएं। चलिए लिए चलते हैं आपको अंबाला कैंट बस अड्डे। अंबाला कैंट बस अड्डा, और ये बस अंबाला से जाएगी हर तरफ, दिल्ली भी तो जाएगी। तो जाना चाहिए जी मोदी को जी। क्यों? अजी वो बड़ा काम कर रहे हैं। इन्हें क्या पता है देश का कितना विकास हुआ है, आर्मी का कितना बजट है, मालूम है आपको? हैं? जब कोई हाथ लगा के दिखा दे हमारे जवानों को, मोदी है तो सब कुछ है, मान लो ये ठान लो। और फिर वही है, 24 में भी वही है। अब ये जितने ये बीच बीच में एनडी गठबंधन चल रहा है, यहाँ तो कोई नहीं टिकेगा है। मोदी जी के बल्ले बल्ले, कैसे बल्ले बल्ले? बल्ले बल्ले होगी हर जगह से। जो भाग के जा रहा है वो भी आ जाएगी मोदी में। अब देखिए बिहार में क्या हो गया, रातों रात सरकार बदल जा रही है। दुनिया देखिए क्या मोदी में जा रही है। आंटी ये बताओ कि ये लोग कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है सब कुछ, ऐसा है क्या? हमने तो कुछ नहीं ठीक लग रहा जी। कुछ नहीं ठीक लग रहा है? जी बरान होता फिर रहे हम, परेशान है और क्या। लुधियाने वालों को दिल्ली किसे भेजना है, बीजेपी या कांग्रेस या आप? नहीं, आप ही भेजेगी जी, आप भेजेगी। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे? प्रधानमंत्री दा मोदी ने तो देखना नहीं चाहते जी। कोई कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है, कोई कह रहा है कांग्रेस आनी चाहिए। आपको कौन ठीक लगता है भैया? देखो जी, देश के हित में मोदी काम कर रहे हैं और देश के विरोध में जो है कुछ पार्टियां उल्टा सीधा बकवास करती हैं, ठीक है? तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी ही आएंगे, चाहे कोई दुनिया 1 से 4 28 नहीं 38 हो जाए। अंबाला का अपना इतिहास है। पहले लोग कहते थे कि आम की पैदावार की वजह से अंबवाला कहा जाता था, जो बाद में बदलते बदलते अंबाला हो गया। अंबाला की राजनीति की बात करें तो सुषमा स्वराज ने यहीं से अपने करियर की शुरुआत कर ली, और इसके अलावा अनिल विज हो गए और कुमारी शैलजा हो गई। ये बड़े नाम हैं जो यहाँ से आते हैं। अब इस बारी में किसका नंबर लगता है? दिल्ली भेजने के लिए रतन लाल कटारिया को 2 बार तो चुना लगातार, लेकिन इस बार के चुनाव में कौन से मुद्दे भारी होंगे ये जानते हैं हम कि हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर अंबाला है, तो यहाँ इन दोनों राज्यों के जो जॉइंट मुद्दे हैं वो लोगों पर हावी होते हैं। देखते हैं कि लोगों का मूड किधर जाता है और रोडवेज में सवार जो लोग हैं, जो सवारी है, वो दिल्ली भेजने की तैयारी में किसके लिए है। मोदी की सरकार आनी है फिर भी। राहुल गांधी में क्या बुराई है, वो इस बार कांग्रेस नहीं लाएंगे? योगी और मोदी सही है बस यही है मैम। अब क्या होगा, अब तो बस मोदी जी आएंगे और कौन आएगा। ठीक लग रहा है कांग्रेस की बीजेपी? जो प्रेजेंट में वही सबके लिए ठीक है। कह रहे हैं मोदी जी या कांग्रेस, किसका नंबर आए? देखो सबसे पहले तो यह है कि जो हमारी चुनाव की प्रक्रिया है ना, वो चेंज होनी चाहिए। बैलेट पेपर से इलेक्शन होनी चाहिए, उसके बाद ही ये साबित होगा कि कौन अच्छा लीडर है कौन नहीं। सरकार बनाने का टाइम आ गया है, इस बार बताओ कौन ठीक लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी तुम्हारे लिए भी ठीक है या तुम्हें कोई और? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी ठीक है। महिला शक्ति ने क्या सोचा है? देखो सरकार तो मोदी की भी ठीक है, मर जो किसाना का हो मान लेना, हो जो किसाना की शर्त ने ना मान लेना, सरकार मोदी की ठीक है। रोडवेज कहाँ ले जा रही है आपको सर? ये बद्दी ले जा रही है। और सरकार किसे बना रहे हैं आप? सरकार तो देखो जी, जो काम सही करेगा उसी को बनाएंगे। वैसे तो अभी तक तो ओपोजिशन में जिस तरीके की स्थिति नज़र आती है, दूर तक मोदी का कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि मोदी जी ने
इसमें तो कोई नो डाउट कि बहुत काम हुआ है मोदी जी के टाइम में। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो कि इंडिया के हर जगह, मैं कहता हूँ छोटे से छोटे इलाके में भी चले जाओ तो रोड का इतना अच्छा जाल बिछ चुका है। मोदी जी या राहुल गांधी, और तीसरा कोई विकल्प देखते हैं? अभी तो नहीं मैम, और इन दोनों विकल्प में कौन बेहतर? अभी तो मोदी जी बढ़िया हैं। मोदी ने इतना महंगाई कर दिया, किस बात का बढ़िया है बताओ। महंगाई कर दिया भैया, कह रहे हैं बुराई लग। नहीं एक्चुअली तो मोदी जी का काम बहुत अच्छा है, तो ठीक है। अभी तो जैसे इंटरनेशनल लेवल में हमारे जो इकोनॉमिकल अभी जो चल रही है बहुत अच्छी चल रही है, तो मोदी जी का काम बेसिकली ठीक है, मुझे तो कोई बुरा नहीं लग रहा है। क्यों भैया, सही कह रहे हैं क्या? जी सही, बिल्कुल सही, मोदी जी इज बेस्ट। आपको ठीक लगता है कांग्रेस आनी चाहिए? हाँ जी मैम। राहुल गांधी सूट फिट है? हाँ जी। अंबाला के लोग किसे दिल्ली भेजेंगे इस बार के चुनाव में, सोचा है सर? मोदी, ओनली मोदी। कारोबार चल नहीं रहा, दिहाड़ी मजदूर वाले लोग हैं हम, ठीक है ना, नुकसान हो रहा है, पब्लिक परेशान हो रही है। इस बार 24 चुनाव में किसे देखना चाहते इस हो? बार तो जो कुछ 24 चुनाव में हम तो गुलाब देखना चाहते हैं, कमल का फूल, उसकी महक अच्छी है। सरकार अच्छी है, सरकार मोदी जी अच्छे हैं। अच्छा काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा ही। मोदी जी ही आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। हम तो सबको दुआएं देते हैं बाबू। बीजेपी सरकार के अंदर बहुत ज्यादा दुखी हो रही है। किसानों के लिए 35 लाख रुपए दिए हैं। अगर योगी प्रधानमंत्री आए तो वोट में बीजेपी को पाऊंगा, योगी से प्यार है मेरे को। बीजेपी एंड मोदी, एवरीथिंग इज ओके बिकॉज़ आई लाइक इट, मोदी सरकार। अंबाला के बाद ट्रिपल आर का सफर आगे बढ़ाते हैं और लिए चलते हैं आपको रोहतक। 24 के रण में हरियाणा का गणित किसके समीकरण को खराब करेगा, किसका सही? हमारी सहयोगी स्नेहलता ने इसके लिए पब्लिक का मूड टटोला। निकल कर क्या आया, आप खुद सुनिए। रोहतक की ये बस वैसे तो पूरे हरियाणा में चलती है, लेकिन दिल्ली तक सफर तय करने वाला आखिर कौन होगा? रोहतक में ये सफर शुरू करते हैं। कौन आ रहा है? मोदी आ रहे हैं, कांग्रेस आ रही है? उड्डा होगा भाई, खली कमा उड्डा होगा। पिछली बार 65,000 वोट से तो हरा दिया जो रोहतक वालों ने। कोई बात नहीं, अब की बार आओगा। दीपेंद्र गलती तरह आया, डीसी सारे इकट्ठे हो गए, दीपेंद्र कति धोखे तरह आया, चोरी कर कर आया। कौन आएगा भैया महंगाई घटाने? कौन आए भाई? आएगा झूठा, उड्डा आएगा झूठा। कहाँ तक जा रही है? जज्जर तक जा रही है जी, ये हाँ जी। सरकार किसकी आ रही है? सरकार अब की बार भूपेंद्र सिंह उड़ान ले आवांगे। भैया उम्मीदें पूरी हुई सरकार से? नहीं हुई। बताओ, खुल के बताओ क्या दिक्कत आई? कोई भी वो नहीं हुई। जैसे ये नौजवानों के लिए ये अग्निवीर कर दी 4 साल के लिए। अग्निवीर से बड़ा नुकसान हुआ है नौजवानों को। मैडम। ऐसा है क्या? हाँ जी मैडम, ऐसा ही है। उम्र वाला मसला अच्छा नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उम्र भी है मैम, और 4 साल का कर दिया है। 4 साल के बाद क्या करेगा? यूं तो दिल्ली और रोहतक के बीच की दूरी ज्यादा नहीं है, लेकिन आखिरकार कौन ये सफर तय करेगा? पिछली बार जनता ने 10 की 10 लोकसभा सीटों पर बीजेपी का नाम लिख दिया था। इस बार इस बस में लोगों का मन कुछ बदला है। बातचीत करते हैं, कुछ तो आइडिया लगेगा। रोहतक बस अड्डा है, खचाखच बस भर चुकी है। ये बताइए कि इस बार चुनाव में क्या लग रहा है? चुनाव में तो अब की बार दुखी है, लोग परेशान है। चुनाव में तो वक्त ही बताएगा कैंडिडेट कौन कौन आते हैं, किस हिसाब से। बाकी अब की बार मोदी साहब है। अच्छा, आपको कौन ठीक लगते हैं? हमारे को तो कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। आपने सोचा भैया? दीपेंद्र उड्डान देवान जी। लोकसभा चुनाव है, 10 सीटें हैं आपकी। पिछली बार 10 की 10 थी बीजेपी के नाम। इस बार कितनी? 50-50, 5-5। 5 कांग्रेस, 5 बीजेपी। इस बार नहीं, एक भी नहीं। अच्छी सरकार है मोदी सरकार, केंद्र के लिए बहुत अच्छी सरकार है। नहीं है, खट्टर सरकार से नाराजगी है? हाँ बिल्कुल, मोदी से नहीं है, नहीं है। ये युवा वोटर है, इनकी राय मिल गई और किसानों की नाराजगी अपनी जगह पर है। हरियाणा से इस बार का चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है साफ तौर पे, और खासकर दीपेंद्र हुड्डा के लिए कुछ फैन फॉलोइंग भी नजर आ रही है। रोहतक का इस बार का भी लोकसभा चुनाव बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पिछली बार की तरह। तो भाई सरकारी नौकरी वाले इस वाले सवाल की बहस से ऊपर उठते, ये बताइए सरकार किसकी बनेगी? कांग्रेस की बनाए? कांग्रेस की बनाएंगे। जब जीतेगा देखेंगे कौन है कौन नहीं आओगा। वो तो तब पार्टी देखेगी ना। ये मशीन में गप्पड़ गु होगी, उसमें होए आवे कौन।
अच्छा, ये गप्पड़ गू का हो है। गप्पड़ गुप जो है कि भाई जिस तरह मान ले ये मन जाना उड़ा है और मैं पहुंच गया उड़ा है। कांग्रेस आएगा तो गप्पड़ गू नहीं होगी, गप्पड़ गु कैसे हो जाएगी कांग्रेस आएगी तो। क्या ऐसे कैसे कर दे गप्पड़ गु? इसका हमें पता ही नहीं है कौन है। कांग्रेस आएगी तो उसका तो पता हमने, इसका बाप ये है दादा ये है, उसका हमें पता ही नहीं कौन है। काम हुआ है, विकास हुआ है, नहीं हुआ है, नाराजगी हो, कमी रह गई हो, अगर कोई जीत जाए तो ये समझे रोहतक को ये देना पड़ेगा तभी दोबारा वोट मिलेगा। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है, अच्छा विकास हुआ है। चीजें ठीक लग रही है सबको, इसलिए अच्छी लग रही है। खुद भी देखा है, नोटिस किया है, यार चलता है चलने दो। नहीं ठीक है, कमी भी नहीं है, बट फिर भी सरकार कौन सी भी हो पर फर्क रहा है मैम सब में, अक भैया कोनी या कोनी। ये बताओ कि हरियाणा वालों ने क्या सोचा? पिछली बार आपके 10 सीटों में बीजेपी जीती थी, इस बार क्या लग रहा है? अब की बार भी बीजेपी है। मोदी ठीक कि नहीं ठीक? सब ठीक, कोई किसी के लिए ठीक ना है। कोई भी किसी के लिए ठीक नहीं है। नहीं, यू के कर देगा, ऐसा वो करेगा, ऐसा यू करेगा, कोई अपनी नमक रोटी से मतलब है। हाँ भाई। आप पूछो मत ना, सबको पता है कि मोदी आएंगे, आप पूछो या मत पूछो, हमें भी पता है। मोदी ना आवे, ना आवे मोदी ना आवे भाई। क्यों आएगा मोदी अंकल? मोदी ठीक है, एक आध ये जो ये ऑनलाइन कर रखे यो समझ में नहीं आ रहा, और काम ठीक है उसकी। सेंटर में मोदी आगा, हरियाणा में खट्टर नहीं आवा। पता है? पता है। अच्छा, सेंटर में मोदी, हरियाणा में मोदी आगा, हरियाणा में खट्टर नहीं आवा। मोदी नहीं आएगा तो कौन आएगा? राहुल गांधी। राहुल गांधी, राहुल गांधी ठीक लगता है? सबसे पढ़े लिखे नेता हमारे देश के राहुल गांधी। राहुल गांधी ठीक है। मोदी ने कितनी ज्यादा बेरोजगारी फैला दी। तो 10 लोकसभा वाली हरियाणा की रोहतक सीट देखी जाए तो दिलचस्प है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा बड़ा नाम है और पिछली बार 7,503 वोटों से हार भले हुई हो, लेकिन इस बार यहाँ की जनता किसकी तरफ जाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। ट्रिपल आर का सफर आगे बढ़ाते हुए स्नेहलता का अगला पड़ाव हिसार, जहां की जनता के दिल में कौन है, ईवीएम पर बटन किसके लिए दबाएंगे, देश की आधी आबादी क्या सोचती है और किन मुद्दों पर होगा लोकसभा चुनाव। जागरूक जनता ने हर सवाल का जवाब दिया और ताल ठोक कर दिया। आप इन्हें भी सुनिए। हिसार की बात कर ले तो ब्रिजेंद्र सिंह पिछली बार मौजूदा डिप्टी सीएम को हराए थे 3,14,068 वोटों से। अब हिसार की जनता के मन में क्या है और हिसार का प्यार किस पार्टी को मिलेगा, चलिए रोडवेज में सफर करके पता लगाते हैं। अंकल, आपकी नजर में कौन ठीक बैठ रहा है इस बार? तो बिल्कुल कोई नहीं ठीक बैठ रहा है, अभी तक जी बैठा नहीं। मोदी तो बिल्कुल साफ होना चाहिए जी। आंटी कौन अच्छा है? कांग्रेस अच्छी है। अच्छी है? हाँ अच्छी है। अब भी मोदी बनेगा। मोदी बनेगा? हाँ, धक्का बनता है, धक्का बना है। कैसे? हाँ। कितनी सीटें? किसकी? मोदी की या कांग्रेस की या गठबंधन? जो कांग्रेस की आऊंगी। हाँ। कौन आंधी है? बीजेपी आ जाएगी कोई चांस। 10 की 10 सीटें बीजेपी की आएंगी हरियाणा में। इस देश का राष्ट्रीय सिस्टम देखते हुए मोदी ही आएगा। कुछ सहूलियत हुई है सरकार से, कुछ फायदा मिला है कि ऐसे ही सब चल रहा है जैसे चलता था? बस ऐसे ही है, जैसे पहले था वैसे अब है, वैसे ही चल रहा है। लेकिन डेमोक्रेसी के लिए क्या सोचा है आपने? लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या सोचा है? मैं ये कहूँगी, सिर्फ सरकार की कमी ना देखो, इनकी खूबी भी देखो। बहुत सारी चीजें अच्छी भी की है, ऐसी नहीं कि सरकार बिल्कुल ही खराब है। सिर्फ अब किसानों को मत देखो, और बहुत सारी चीजें की हैं जो अच्छी है। लड़कियों ने क्या नहीं किया है। अब अगर हम लाइन में लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस है भाई, लेट होती है, टाइमिंग होती है, रूट पे अगर वो इतना दौड़ा के चलेंगे तो एक्सीडेंट भी होगा, आराम से आएगी, डिले हो जाएगी, कोई बात नहीं, पर सेफ तो है। हम तो मोदी को चुनेंगे। क्यों? क्यों, क्या देश का भला करते हैं। मोदी सरकार काम ठीक लगा है, नाम ठीक लगा है, या राहुल गांधी को लाना चाहते हैं? वो टाइम बताओगा जी, इलेक्शन होने के बाद। किसानों का मुद्दा हावी होगा हिसार में? हिसार में है जी। हाँ जी। ना मोदी मानता अच्छा को लगे। अच्छा नहीं लगा? ना मोदी। राहुल गांधी अच्छा लगा? हाँ राहुल गांधी अच्छा है। सही कह रही है अंकल, ये गलत है? सही कह रही है। राहुल गांधी अच्छा है। हाँ। अभी बीजेपी में बहुत फायदा है। बीजेपी गवर्नमेंट ने सारा देश का विकास किया है, कांग्रेस ने भट्टा बैठा दिया 10 साल में। जो खाया वे बीजेपी और अपन ही लूट लूट के खाए। हाँ, कांग्रेस ही ठंडी सरकार है। भैया जी बताइए, भाजपा क्यों आनी चाहिए? भाजपा देश के लिए बहुत अच्छा है जी।
देश की पहले देश है उसके बाद बस बिल्कुल देश के लिए भाजपा से बड़ा कोई पार्टी नहीं है। कोई भी सरकार हो, मैं ना तो कांग्रेस का ना मोदी का ना किसी का ही। अपन तो ये कहाँ जी ये 6000 से ये रेवड़िया ना बांटो। हिसार वाले क्या सोच रहे हैं? बस मोदी। हाँ जी बढ़िया है। हाँ सब कुछ दिया है। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे जी? नरेंद्र मोदी को। किसको बनाओगे प्रधानमंत्री? मोदी को। क्यों? विकास कर रहा है। कांग्रेस के लिए। हाँ जी लग रहा है। बिल्कुल मैम। अच्छा मोदी जी या कांग्रेस? नरेंद्र मोदी। आप कहाँ से? राजस्थान से। हाँ? राजस्थान। राजस्थान में कौन ठीक लग रहा है, मोदी या कांग्रेस? मोदी 25 की 25। 25 के 25 रुझान आ रहा है। सर सही कह रहे हैं क्या ये? हाँ सही कह रहे हो, इनका अनुमान है तो मोदी बस ये चल पड़ी है। और हरियाणा में जी 10 की 10 सीट आऊंगी मोदी की जी। हाँ 10 की 10 सीट आऊंगी हरियाणा में। 10 की 10 बिल्कुल आएगी। विकास के काम बहुत करवा रखे हैं मोदी ने। वोट देंगे। सड़क पक्की करवा रखी सारी की सारी। हाँ सारी की सारी, एक नहीं छोड़ दी। तो भाई डिप्टी सीएम रहे दुष्यंत चौटाला 2019 में जरूर हारे 3 लाख वोटों से, लेकिन अब ये माहौल अलग है, चुनाव अलग है। लेकिन हिसार की जनता चाहती क्या है, हिसार का प्यार मिलेगा किसे, ये आने वाले चुनाव में देखना दिलचस्प होगा। कैमरे के पीछे मनीष उनियाल के साथ मैं स्नेहलता, RRR शो के लिए हिसार से।